दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 21 दिसंबर का करंट अफेयर करने जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। पूरी वीडियो देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएगी ओनली वीडियो देखने से। ठीक है, और ये अपना थर्ड वीक खत्म हो जाएगा, फिर अपने 22 से लेकर 26 तक के करंट अफेयर पेंडिंग रहेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है यार, एक बार कमेंट करना। और एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो वहाँ पे भी जीए का बहुत रोल है। तो जीए डेली डेली पढ़ना स्टार्ट कर दो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मंथ होगा अपन वीकली और मंथली करंट अफेयर भी करेंगे, बैंकिंग का अलग, नॉर्मल अलग। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अभी फर्स्ट वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो ब्लाइंड के लिए होने वाला 2025 में कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? उसको इंडिया होस्ट करेगी। ठीक है, तो वुमेन्स वर्ल्ड कप होने वाला T20 ब्लाइंड के लिए। ठीक है, तो 2025 में होगा, वो कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, अभी रिसेंटली डी गुकेश भी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ये कौन से नंबर के बने हैं? ये 18th नंबर के वर्ल्ड चैंपियन बने हैं। ठीक है, विश्वनाथ आनंद के बाद सेकंड इंडियन है जो वर्ल्ड चैंपियन बने हैं 18 साल की एज में, और 18th नंबर के ही बने। और इन्होंने डिफीट किसको किया है, किसको हराया है? वो हराया है इन्होंने डिंग लिरेन फ्रॉम चाइना। ठीक है, डी गुकेश को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अभी रत्नाकर बैंक लिमिटेड ने, आरबीएल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर भी है। ठीक है, ओके। और अभी रिसेंटली अंडर 19 मेंस एशिया कप हुआ है, मेंस एशिया कप। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? एट यूएई में हुआ है। और इसको जीता किसने? विनर कौन है इसके? विनर है इसके बांग्लादेश। और इन्होंने हराया किसको है? रनर अप कौन है? इंडिया। ठीक है, और बांग्लादेश ने अपना सेकंड टाइटल जीता है। 23 वाला भी बांग्लादेश ने जीता था और ये वाला भी बांग्लादेश ने जीता है। ठीक है, अभी रिसेंटली एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसके प्रेसिडेंट कौन है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है शम्मी सिल्वा फ्रॉम श्रीलंका, शम्मी सिल्वा। ठीक है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट है कौन सी कंपनी के पास है? ब्रॉडकास्टिंग राइट 2024 से लेके 2031 तक है सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया लिमिटेड के पास, जो सोनी ग्रुप जापान का है। क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें। आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेशनल माइनॉरिटी राइट डे, जिसको माइनॉरिटी डे भी कहते हैं, हर बार कब मनाया जाता है इंडिया के अंदर? तो वो मनाते हैं 18 दिसंबर को। इस बार की थीम क्या है? प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट, ये इसकी थीम है। ठीक है, पहली बार नेशनल माइनॉरिटी राइट डे 18 दिसंबर 2013 को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और थीम है प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। ठीक है, और अभी यूएसए का एक स्टेट है, अमेरिका का एक स्टेट है, उसका नाम है नेब्रास्का। ठीक है, इसने डिक्लेयर किया है कि हर साल 6 दिसंबर को दिन मनाया जाएगा ए डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ महात्मा गांधी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा अभी 17 दिसंबर को एक डे आता है, उसका नाम कौन सा डे आता है? इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर। इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट, जो भी सेक्स वर्कर है उनके अगेंस्ट जो वायलेंस हो रही है उसको एंड करने के लिए डे मनाते हैं 17 दिसंबर को। ठीक है, अभी रिसेंटली प्राकृतिक कृषि पोर्टल किसने लॉन्च किया? प्राकृतिक कृषि पोर्टल, ये पोर्टल किसने लॉन्च किया? लॉन्च किया गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, नेचुरल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको प्रमोट करने के लिए। और अभी रिसेंटली फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने? मिशेल बार्नियर को रिप्लेस करेंगे। न्यू फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फ्रैंकोइस बैयरो। ओके, रिप्लेस करेंगे मिशेल बार्नियर। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माइग्रेंट डे? इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है, फोकसिंग ऑन द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स मेक टू सोसाइटीज वर्ल्ड वाइड। तो माइग्रेंट के लिए 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे मनाते हैं। ठीक है, और अभी 12th एडिशन आया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की एक फ्लैगशिप रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024, जो मई 2024 में आई थी, टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल माइग्रेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए
ये रिपोर्ट दी थी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। ये पॉइंट भी ट्रू है। ग्लोबल रेमिटेंस grew from 128 बिलियन इन 2000 टू 831 बिलियन इन 2022, तो ये पॉइंट भी ट्रू है। तीनों पॉइंट ट्रू है, ठीक है। 18 दिसंबर 2024 को 24वां एडिशन था इंटरनेशनल माइग्रेंट डे का, ठीक है। 24th ऑब्जर्वेंस थी। थीम क्या है इस साल की? ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। जो भी माइग्रेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको ऑनर करना एंड उनके राइट को रेस्पेक्ट करना, ये इसकी थीम है। पहली बार इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर 2000 को मनाया था, ठीक है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को। अभी रिसेंटली टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 5 ईयर की जो पार्टनरशिप है किसके साथ पार्टनरशिप है? टेलेनोर एक डेनमार्क की कंपनी है, उसके साथ पार्टनरशिप है। उसको 5 साल के लिए 5 ईयर के लिए एक्सटेंड किया है। क्यों किया है? टू एनहेंस आईटी सिस्टम को इनहेंस करने के लिए आईटी सिस्टम, ठीक है। टीसीएस ने बैंक ऑफ भूटान के साथ भी पार्टनरशिप की है, ठीक है, उनको बैंक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। मुंबई हैज रिसेंटली वॉन द 17th एडिशन ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इन बेंगलुरु कर्नाटक। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? तो देखो, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है और ये T20 फॉर्मेट में होती है, सबसे पहली चीज तो, ठीक है। और इसका भी 17th एडिशन था जिसको मुंबई ने जीता है और उन्होंने फाइनल में हराया मध्य प्रदेश को। और ये फाइनल कहाँ हुआ था? फाइनल हुआ था बेंगलोर के अंदर, ठीक है, बेंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम, ठीक है। और जिसमें मुंबई ने एमपी को हराया था 5 विकेट से। मुंबई टीम के जो कैप्टन थे श्रेयस अय्यर थे। श्रेयस अय्यर पहले कैप्टन बने जिन्होंने आईपीएल भी जीता है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भी जीती, ये पहले कैप्टन बने हैं, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश की टीम के कैप्टन थे रजत पाटीदार, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और मुंबई ने अपना सेकंड टाइटल जीता था 2022 में, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट टाइटल 2022 में जीता था, सेकंड टाइटल अभी जीता है। और इसमें विनिंग प्राइस देखो, सही बताऊं तो पाकिस्तान का जो लीग होता है पीएसएल, उससे भी ज्यादा है। तो विनिंग प्राइस इसमें 5 करोड़ रुपए, मुंबई को 5 करोड़ मिला है और रनर अप को 2.5 करोड़ मिला है, ठीक है। तो काफी ज्यादा है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, तो इसकी COP16 कॉन्फ्रेंस अभी सऊदी अरेबिया में हुई है, रियाद में हुई है, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। और यहीं पे COP16 में ही $12 बिलियन से भी ज्यादा जो प्लेज है वो मिली है टू टैकल लैंड डिग्रेडेशन एंड रोड एंड डेजर्टिफिकेशन। टू टैकल जो लैंड खराब हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है, और डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, इसको टैकल करने के लिए यहाँ पे कितने अमाउंट की प्लेज मिली है? $12 बिलियन से ज्यादा। अभी यूनाइटेड नेशन की एक CBD की कॉन्फ्रेंस हुई, कन्वेंशन टू बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसकी भी COP16 हुई है। वो कहाँ हुई है? वो हुई है काली कोलंबिया में, ठीक है। और एक कॉन्फ्रेंस हुई है क्लाइमेट चेंज की, UNFCCC, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज की जो COP29 हुई है वो हुई है बाकू अजरबैजान में। और इसका COP30 जो 2025 में होगी वो होगी बेलम, ब्राजील। ये क्लाइमेट चेंज वाली है और ये कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन वाली है, ठीक है। सारी चीज क्लियर हो गई, आगे चले अपन। PISAT-2 radar satellite was recently launched by which country to enhance Earth observation capabilities? अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए PISAT-2 रडार सैटेलाइट चाइना ने लॉन्च की है, ठीक है। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। चाइना ने लॉन्च की है, ठीक है। और ये चाइना का 65th स्पेस लॉन्च है, ठीक है। और 553rd लॉन्च ऑफ द लॉन्ग मार्च रॉकेट सीरीज, नॉट इम्पोर्टेंट, बस आप याद रखना। PISAT-2 रडार सैटेलाइट किसने लॉन्च की? चाइना ने। अभी रिसेंटली गूगल ने NCERT के साथ पार्टनरशिप करके यूट्यूब चैनल लॉन्च किए हैं। इन 20 यूट्यूब चैनल के ऊपर कोर्सेज लॉन्च किए हैं 29 इंडियन लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो नितिन गडकरी है
उन्होंने लॉन्च की है स्विच EIV12। स्विच EIV12 ये इलेक्ट्रिक लो फ्लोर बस है, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है स्विच मोबिलिटी ने। स्विच मोबिलिटी जो है किसका पार्ट है? स्विच मोबिलिटी इज ए सब्सिडरी ऑफ अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड किसका पार्ट है? हिंदुजा ग्रुप का पार्ट है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलते हैं। ब्रेन रोट को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो ये वापस आ गया है। मैंने पहले ही सारी चीजें बता दी थी, बट MCQ में आ गया। ब्रेन रोट को डिक्लेयर किया ऑक्सफोर्ड ने, ठीक है। कॉलिंस ने किया ब्रेट, ठीक है। कैम्ब्रिज ने किया मैनिफेस्ट, और डिक्शनरी ने किया है डिम्यूर, और ऑक्सफोर्ड ने किया है ब्रेन रोट, ठीक है। और अभी एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन की एक रिपोर्ट आई है। तो ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है? कि ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। अमेजोन संभव वेंचर फंड साइन एन MOU विद DPIIT अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ड्यूरिंग इट्स 5th एनुअल संभव समिट हेल्ड एट विच प्लेस? तो संभव समिट अभी न्यू दिल्ली में हो रहा है। वहीं पे अमेजोन के संभव वेंचर फंड ने DPIIT के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। संभव वेंचर फंड will invest $120 million in startup that digitize customer goods manufacturing in India and cater to both domestic and global demand। तो जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं इंडिया में, उसको कंज्यूमर गुड्स है, उनको डिजिटाइज करने के लिए संभव वेंचर फंड ने DPIIT के साथ पार्टनरशिप की है। और संभव समिट ये हुआ है अभी न्यू दिल्ली में, और उसमें 120 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। संभव वेंचर फंड 2021 में बना था, और ये $250 मिलियन का इंडिया डेडिकेटेड वेंचर फंड है, ठीक है। ये अर्ली स्टार्टअप के लिए, स्टार्टअप जो भी एंटरप्रेन्योर है उनको हेल्प करने के लिए, ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं याद करवाने जा रहा हूँ। यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। तो ये अवार्ड हुए हैं बैंकॉक में, ठीक है। इसमें 3 अवार्ड दिए हैं, ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। पहला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको दिया है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसको दिया है? वो दिया है इनारी यू बैथहाउस। इनारी यू बैथहाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट जो टोक्यो का है। उसको यूनेस्को का जो कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन का हाईएस्ट ऑनर है, जिसको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस बोलते हैं, वो मिला है इनारी यू बैथहाउस रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। दूसरा है अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन। किसको मिला है? अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन वो मिला है अभाथा सहायेश्वर टेम्पल है तमिलनाडु में, उसको अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन मिला है। थर्ड है अवार्ड ऑफ मेरिट। अवार्ड ऑफ मेरिट किसको मिला है? वो मिला है सर भाईरामजी जीजी बॉय, भाई रामजी जीजी बॉय पारसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को मिला है, वो मिला है अवार्ड ऑफ मेरिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। फोर्ब्स एंड अमेरिकन ग्लोबल मीडिया कंपनी ने अभी 21st एनुअल रैंकिंग रिलीज की है, वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट, ठीक है। उसके अंदर अपने जो निर्मला सीतारमण जी, जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर है, जिनको टैक्स देवी भी कहते हैं, उनकी रैंक कितनी है? ठीक है, तो उनकी रैंक है 28th इस रैंकिंग में, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर टॉप 100 में निर्मला सीतारमण जी की 28वीं रैंक है, ठीक है। और ये कौन सी रैंकिंग थी? 21st एनुअल रैंकिंग थी फोर्ब्स की, ठीक है। और कौन कौन है? टोटल 3 इंडियन वुमेन फीचर है टॉप 100 में। कौन कौन है? रोशनी नादर मल्होत्रा जो चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजी की, उनकी 81st रैंकिंग है। और किरण मजूमदार शो है जो बायोकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के
फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है, उनकी रैंक 82 है। नंबर 1 पे कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन, जो यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है, थर्ड कंज्यूगेटिव ईयर टॉप पे है। क्रिस्टियन लिगार्डे, जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है उसके प्रेसिडेंट है, वो नंबर 2 पे है। एंड जियोर्जिया मेलोनी, इटली के प्रेसिडेंट, वो नंबर 3 पे है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कमेंट सेक्शन में बताना इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर डिस आर्मामेंट किसको मिला है इस साल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण। टैक्स देवी, उनकी रैंक 28 है। ठीक है, फिर 81 पे है रोशनी नादर मल्होत्रा और 82 पे है किरण मजूमदार शो। नंबर 1 पे कौन है? उर्सुला वॉन डेर लेयन। नंबर 2 पे क्रिस्टियन लिगार्डे और नंबर 3 पे है जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। IIT गुवाहाटी एंड सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी has recently partnered with which IIT to develop and release the report District Level Climate Risk Assessment for India Mapping Flood and Drought Risk Using IPCC Framework। तो IIT गुवाहाटी के साथ सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी और उसके अलावा एक और IIT ने पार्टनरशिप करके डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया मैपिंग फ्लड एंड ड्रॉट रिस्क यूजिंग IPCC फ्रेमवर्क, ये रिपोर्ट IIT मंडी के साथ लॉन्च की है मिलकर। ठीक है, बस रिपोर्ट का नाम याद रखना, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया मैपिंग फ्लड एंड ड्रॉट रिस्क। ठीक है, और अभी पहली इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ हुई है? इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ये हुई है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, और यहीं पे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो कहाँ बनेगा? कहीं वो बनेगा लोथल, गुजरात में। और यहीं पे अनाउंस की है टोटल 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर साइन एन MOU विद एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट टू एनहेंस फाइनेंशियल एजुकेशन इन इंडिया। ये MOU कितने साल के लिए गया? ये MOU 4 साल के लिए। तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आती है, उसने एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट के साथ 4 साल का एग्रीमेंट किया है फाइनेंशियल एजुकेशन इंडिया में बढ़ाने के लिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने भी टेक्सोनोमी लॉन्च की है, टेक्सोनोमी ऑफ ग्रीन स्टील इन इंडिया, ग्रीन स्टील इन इंडिया लॉन्च की है। उसके थ्रू जो भी स्टील की ग्रीननेस है उसके अकॉर्डिंग रेटिंग दी जाती है। 3 रेटिंग होती है, 5 स्टार, 4 स्टार और 3 स्टार। 5 स्टार रेटिंग किसको मिलेगी? जिसका जो CO2 इमिशन पर टन है ना लेस देन 1.6 टन है तो उसको 5 स्टार रेटिंग मिलेगी। अगर 1.6 टन से 2 टन तक है तो उसको 4 स्टार रेटिंग मिलेगी। 2 से 2.2 टन तक है तो उसको 3 स्टार रेटिंग मिलेगी। अगर 2.2 टन से ज्यादा है तो उसको कोई भी रेटिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ब्लूमबर्ग्स रिचेस्ट फैमिली 2024 इंडेक्स, which family has secured the top spot as the world's wealthiest family with a net worth of 432.4 billion? तो वाल्टन फैमिली जो वॉलमार्ट कंपनी है इन्हीं की है, वो ब्लूमबर्ग रिचेस्ट फैमिली है। ब्लूमबर्ग रिचेस्ट फैमिली का जो इंडेक्स आया उसमें नंबर 1 पे वाल्टन फैमिली है। नंबर 2 पे कौन है? यही नहीं है, ये अल नहायान फैमिली जो UAE की है वो 2nd नंबर पे है। ठीक है, और इंडियन की बात करें तो अंबानी फैमिली 99.6 बिलियन डॉलर के साथ 8वें नंबर पे है और 23rd नंबर पे है मिस्त्री ऑफ शापूर जी पालोनी जी 41 बिलियन डॉलर के साथ 23rd नंबर पे। बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर चलते हैं। किसको भी नया जनरल सेक्रेटरी बनाया ऑफ ऑल इंडिया स्टेट बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन का? तो बनाया रूपम रॉय को। ठीक है, अब बात करें अभी रिसेंटली वारबर्ग पिनकस ने, इसकी एक कंपनी है मैंगो क्रेस्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, मैंगो क्रेस्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के थ्रू 84.4% जो स्टेक है वो बाई किया है किसमें? श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड।
कमेंट सेक्शन में बताना श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। बजाज फाइनेंस लिमिटेड हैज रिसेंटली एंडेड दियर 8-year पार्टनरशिप फॉर co-branded क्रेडिट कार्ड विथ विच बैंक ड्यू टू चेंजेस इन सिनर्जीज। तो 8 ईयर की जो बजाज फाइनेंस की पार्टनरशिप थी रत्नाकर बैंक लिमिटेड के साथ, उसको एंड कर दी है को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए। ठीक है, अभी भारत पे ने एक फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है, फ्रॉड प्रोटेक्शन प्लान लॉन्च किया है, उसका नाम है शील्ड। ठीक है, और रत्नाकर बैंक लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? डी गुकेश। कमेंट सेक्शन में बताना कौन से स्टेट से। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइन है 3,454 करोड़ लोन एग्रीमेंट विद विच इंटरनेशनल बैंक, मार्किंग द 100% फाइनेंशियल क्लोजर ऑफ फेज 2 ऑफ बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट। तो बेंगलुरु मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जो फेज 2 है उसका एंड हो गया है। तो कितने अमाउंट का लोन एग्रीमेंट किया है? 3044.54 करोड़ का लोन एग्रीमेंट किया है जर्मन डेवलपमेंट बैंक, जिसको KfW बैंक बोलते हैं, उसके साथ किया है। ठीक है, और अभी तियारा क्रेडिट कार्ड वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया बोब कार्ड लिमिटेड ने। बोब कार्ड बैंक ऑफ बड़ौदा की सब्सिडरी है और बोब कार्ड के जो ब्रांड एम्बेसडर है श्रियंका पाटिल है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। दोस्तों, कुछ अब नेक्स्ट क्लासेस मंडे से होगी क्योंकि कुछ इशू है, उस वजह से मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ेगा, तो थोड़ा पेशेंस रखना यार प्लीज। वापस अपन जल्दी कवर कर लेंगे, थोड़ा सा अपन 7-8 दिन पीछे चलेंगे, बट मैं कवर करवा दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।